नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और आप सभी देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद एनसीपी और भाजपा के बीच अनबन होती दिखाई दे रही। अब इसी बीच एनसीपी विधायक छगन भुजबल का बड़ा बयान सामने आया है। भुजबल ने अपने इस बयान में बीजेपी और यूपी का जिक्र किया है। तो आइए जानते हैं इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में कि एनसीपी नेता छगन भुजबल ने आखिर ऐसा क्या कहा जिससे एनडीए गठबंधन में हो गया बिखराव। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब एनसीपी विधायक छगन भुजबल का बड़ा बयान आया सामने। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में कुछ भी ठीक ठाक चलता नहीं दिख रहा। पहले एनसीपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री के पद का ऑफर ठुकरा दिया और अब उसके नेता भाजपा पर ही हमलावर हो गए। बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने भाजपा की सीटें कम होने पर हमला बोला है। महाराष्ट्र के मंत्री भुजबल ने कहा, लोकसभा चुनाव में हमें 48 सीटों में से सिर्फ 4 सीटें दी गई। उन 4 सीटों में से 2 हमसे छीन ली गई। इसलिए रायगढ़ और बारामती की इन 2 सीटों में से हमने 1 सीट जीती। छगन भुजबल ने आरएसएस के एक लेख पर निशाना साधते हुए बोला कि कुछ हद तक तो लेख सही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जैसे कांग्रेस नेताओं को शामिल करने के लिए भाजपा की आलोचना सही है। बता दें कि इस लेख में एनसीपी के साथ गठबंधन करने के लिए भाजपा की आलोचना की गई थी। महाराष्ट्र मंत्री ने आगे कहा कि अब कोई यह कैसे कह सकता है कि हमने 48 सीटों पर चुनाव लड़ा, हमें सिर्फ 2 सीटें मिली। बीजेपी दूसरे राज्यों में भी हारी, जैसे उत्तर प्रदेश। किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें मिलेंगी और इसलिए अजीत पवार गुट को दोष देना सही नहीं है। रकांपा के युवा शाखा के नेता सूरज चौहान ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका श्रेय आरएसएस को जाता है, लेकिन हार का ठीकरा अजीत पवार के सर पर फोड़ा जाता है। अब सूरज चौहान की इस प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए भाजपा एमएलसी प्रवीण दारकेकर ने कहा कि आरएसएस हम सभी के लिए पिता समान है। आरएसएस के बारे में टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सूरज चौहान को बिना सोचे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।